ग्रीटिंग्स फ्रॉम डीएस इंग्लिश, दिस इज दीपमाला शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th फ्रॉम देयर बुक हॉर्नबिल। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल डीएस इंग्लिश पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से एक वीडियो में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है एंड दूसरे वीडियो में उसके सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो आप उन दोनों वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ड on the chapter The Portrait of a Lady, most important MCQs, and here is the first question. Who is the author of The Portrait of a Lady? The Portrait of a Lady इस chapter के author means लेखक कौन है? And the right answer is option B, खुशवंत सिंह। बाकी सब ऑप्शंस को भी आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको केवल यहाँ पर करेक्ट आंसर बता रही हूँ। Come to the next question. Who is the main character of the chapter The Portrait of a Lady? The Portrait of a Lady जो ये चैप्टर है ये किस पर बेस्ड है, कौन इसके मेन कैरेक्टर हैं? The right answer is option C, grandmother. How did the grandfather in the portrait hung on the wall look like? तो आपको पता है कि इस चैप्टर में जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एक पोर्ट्रेट, उनकी एक फोटो जो है, पिक्चर जो है वो टंगी हुई है दीवार के ऊपर, तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं उस पिक्चर के अंदर? The correct answer is option A, old, long white beard, worn big turban. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंडमदर लुक? ग्रैंडमदर कैसी दिखाई देती थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट एंड फैट। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंडमदर? ऑथर के पेरेंट्स उन्हें अपने ग्रैंडमदर के पास छोड़कर कब चले गए थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, व्हेन ही वाज अ किड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which animal did the grandmother used to feed in the village? गांव में ग्रैंडमदर किस एनिमल को खिलाती थी, कौन से एनिमल को फीड करती थी? The right answer is option A, dogs. 7th question, what did the author eat for breakfast? ऑथर जो है वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे? जब वो छोटे बच्चे थे, ग्रैंडमदर के साथ रहते थे, तो वो ब्रेकफास्ट में उन्हें क्या खिलाती थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, थिक एंड स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वुड ग्रैंडमदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल? जो ग्रैंडमदर है वो ऑथर के साथ उनके स्कूल तक साथ क्यों जाती थी? क्योंकि जो स्कूल है उसके साथ टेम्पल जो है दैट वाज अटैच्ड टू इट, ओके, इस वजह से। एंड ग्रैंडमदर वाज क्वाइट रिलीजियस लेडी, शी यूज्ड टू सिट इन द टेम्पल एंड रीड द स्क्रिप्चर्स देयर। 9th क्वेश्चन, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? ऑथर के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ पर चले गए थे? तो वो चले गए थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, सिटी में। What would the grandmother do in the temple on a daily basis? Grandmother temple में रोजाना क्या करती थी? Yes, she used to read the scriptures. She read scriptures there. Scriptures, you know, holy books, religious books, right? 11th question, what was the turning point of friendship between grandmother and the author? जो टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप में वो कब आया? जब पेरेंट्स ने दोनों को सिटी में बुला लिया था। Hence B is the correct answer here, when his parents called them both to the city. 12th question, where did the author go to study in the city? तो सिटी में जाने के बाद जो ऑथर हैं अब कहाँ पर जाते थे पढ़ने के लिए? तो वो जाते थे एक इंग्लिश स्कूल में इन मोटर बस। What made the grandmother unhappy about the author's new English school? ग्रैंडमदर बहुत ही नाखुश हुई थी, she was quite unhappy, बिल्कुल भी खुश नहीं थी वो ऑथर के न्यू स्कूल के बारे में। क्यों? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। क्योंकि वो इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, सब कुछ उनको अब ऑथर को इंग्लिश में समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था, और अब ग्रैंडमदर जो है वो उनको उनके लेसन्स में हेल्प नहीं कर पा रही थी। दैट्स व्हाई शी वाज अनहैप्पी। 14th question, why didn't the grandmother like music? ग्रैंडमदर को म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो what was the reason behind that fact? Option A is correct here, it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk according to the grandmother. वो मानती थी कि ये बहुत ही नीचे तबके के लोगों का काम है, ये हाई क्लास लोगों के लिए, जेंटल लोगों के लिए नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how did the grandmother spend her time in the city? ग्रैंडमदर जो है वो सिटी में, शहर में अपना टाइम कैसे बिताती थी? जी हाँ, देखिए
एक्चुअली 3 इसके ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी। एंड यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि उसमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, शी यूज्ड टू रिसाइट द प्रेयर्स ऑल द टाइम, शी यूज्ड टू स्पिन हर व्हील एंड शी यूज्ड टू फीड द स्पैरोज। तो यहाँ पर हमें केवल स्पिनिंग द व्हील वाला ऑप्शन मिल रहा है, वैसे 2 ऑप्शंस और भी हैं, यहाँ के हिसाब से हम इसको करेक्ट मान लेंगे, स्पिनिंग द व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? वो दोपहर में क्या करती थी? देखिए, शी यूज्ड टू फीड हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज देयर, राइट? व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years? जब ऑथर विदेश में चले गए थे 5 साल के लिए स्टडी करने के लिए, उस समय क्या हुआ था? एक्चुअली उस समय ग्रैंडमदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट है कि ग्रैंडमदर स्टेशन तक गई उनको छोड़ने के लिए, उनको सी ऑफ करने के लिए, और उनको फोरहेड पर उन्होंने किस किया। एक केयर का जो है ये जेस्चर था उनकी ओर से, और शी वेंट देयर टू से गुड बाय। शी डिडंट से एनीथिंग, हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन प्रेयर, शी जस्ट किस्ड हिम ऑन हिज फोरहेड। दिस वाज द जेस्चर ऑफ द ग्रैंडमदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंडमदर्स इवनिंग शेड्यूल? ग्रैंडमदर के इवनिंग के शेड्यूल में क्या चेंज आया? ये जो चेंज है ये है दरअसल जब वो ऑथर को लेने के लिए जाती हैं स्टेशन पर। ऑथर जब वापस आ जाते हैं 5 साल की पढ़ाई करने के बाद, तब का रेफरेंस है। तो उस शाम को उन्होंने क्या किया? शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, राइट, इन द इवनिंग। What happened when the grandmother did not pray for the first time? तो हमें पता ही है कि जब ऑथर वापस आ गए थे 5 साल की पढ़ाई करने के बाद, उस समय ग्रैंडमदर ने उस शाम को प्रेयर नहीं की, बल्कि उन्होंने एक पुराना सा ड्रम लिया और कुछ विमेन को इकट्ठा किया नेबरहुड की, एंड शी sang and danced. ओके, तो उस समय क्या हुआ जब उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रे नहीं किया? एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस शी फेल इल द नेक्स्ट डे। How did the grandmother react to her illness? ग्रैंडमदर ने अपनी इलनेस के प्रति क्या रिएक्शन दिया? उन्होंने कहा कि her end was near. She said that her end was near. What did the grandmother do in her final hours? जब उसके पास बिल्कुल ही कम समय बचा था ग्रैंडमदर के पास, तो उस समय वो क्या कर रही थी? She silently prayed, and told her beads. Silently praying and telling her beads was the last activity done by the grandmother when her end was near. How did the grandmother die? ग्रैंडमदर जिस समय मरी उस समय वो क्या कर रही थी, कैसे मरी? ड्यूरिंग टेलिंग द बीड्स लेइंग ऑन द बेड। तो ये हमें बताया जाता है कि जैसे ग्रैंडमदर की डेथ हुई तो वो उस समय भी अपनी प्रेयर कर रही थी। शी वाज टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और एकदम से क्या हुआ कि रोजरी यानी कि जो माला थी उनकी, वो उनके हाथ से गिर गई और उसकी जो फिंगर्स थी वो लाइफलेस हो गई। एट दैट टाइम ग्रैंडमदर वाज डाइड। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंडमदर? तो देखिए, सोरो जो है यानी कि दुख कैसे जताया स्पैरोज ने जब ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी? दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वेरेंडा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंडमदर्स कोर्प्स अवे? क्या हुआ उस समय जब ग्रैंडमदर की जो डेड बॉडी थी उसको दूर ले जाया गया? एक्चुअली बर्ड्स फ्लू अवे quietly, or we can say silently at that time when the corpse of the grandmother was taken away. How do you feel about the character of the grandmother in the chapter? अब देखिए, ओवरऑल आपको ग्रैंडमदर का जो कैरेक्टर है वो कैसा लगता है? अगर हम इन सभी ऑप्शंस को पढ़ें तो हमें सभी ऑप्शंस ही ठीक लगेंगे। लेट मी रीड द ऑप्शंस फॉर यू। ऑप्शन इज इमोशनल, यस शी वाज इमोशनल। ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग, यस शी वाज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी सेल्फलेस, ऑफ कोर्स शी वाज सेल्फलेस। एंड डी लविंग, शी वाज लविंग। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हर टाइम पर हमें ग्रैंडमदर का जो कैरेक्टर है वो किस तरह का दिखाई देता है? यस, शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सो स्ट्रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर हियर। हमें बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है 4 ऑप्शंस में से, तो स्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड? तो ऑथर के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी पोर्ट्रेट कहाँ पर थी? हमें ये तो पता चल गया पहले वाले क्वेश्चंस में से कि वो वॉल के ऊपर थी। तो वॉल के ऊपर कहाँ पर? इट वॉज हंग अबव द मेंटल पीस। Did the author bother to learn the morning prayers that his grandmother recited? देखिए, ग्रैंडमदर जो है ऑथर को तैयार करते समय, जिस समय वो विलेज में थे, वो प्रेयर बोलती थी। वो चाहते थे कि ऑथर उस प्रेयर को सुने, याद करें, लेकिन क्या ऑथर ने याद की? He listened, but he did not bother to learn. वो सुनते तो थे क्योंकि उनको अच्छी लगती थी ग्रैंडमदर की आवाज, आफ्टर ऑल वो उनकी ग्रैंडमदर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की उसको याद करने की। When was their common link of friendship snapped? किस समय उनका जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो बिल्कुल टूट गया? When he went to the university, they were given separate rooms. जिस समय ऑथर यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे तो उस समय उनको अलग कमरा दे दिया गया, और उस समय उनका जो बीच का जो छोटा सा कॉमन सा लिंक था वो भी एकदम
टूट गया क्योंकि दोनों अलग अलग रहने लगे। अब इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। Thanks a lot for watching. Bye bye. See you in the next video.